हाय फ्रेंड्स, सेल्फ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 8 के जो आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। पुलिस एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच रीजंस। पुलिस एनीमिया किसकी वजह से देखने को मिलता है? ऑप्शंस है हमारे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन। ठीक है, तो पुलिस एनीमिया को हम क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारा सही आंसर होगा। उसको हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो उसमें क्या होता है कि जो बी ग्लोबिन होता है वो एब्सेंट होता है या डिक्रीज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और दो टाइप्स होते हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर। तो माइनर में क्या होता है कि वन डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन, वन ही जीन डिफेक्टिव होता है, और मेजर में क्या होता है बोथ जीन डिफेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आरबीसी के प्रीमेच्योर डेथ की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को हमें मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विद एंटीपार्टम हेमरेज। वुमेन में एंटीपार्टम हेमरेज ऑलरेडी है तो हम कौन सा टेस्ट नहीं करेंगे? यूएसजी एब्डोमेन, पर वजाइनल एग्जामिनेशंस, एमिनोसिंथेसिस, क्रॉनिक विलस सैंपलिंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? पर वजाइनल एग्जामिनेशंस। क्यों पर वजाइनल एग्जामिनेशन होगा? कि वुमेन को ऑलरेडी एंटीपार्टम हेमरेज है और हमें एग्जैक्ट उसका कोज पता नहीं है। यदि हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो ब्लीडिंग की रिस्क क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए हमें एंटीपार्टम हेमरेज के दौरान हमें पर वजाइनल एग्जामिनेशंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, in psychiatric department a psychotic behave client shouting let me out, there is nothing wrong with me, I don't belong here, what defense mechanism is the client implementing? क्या करे? एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एक पेशेंट से क्लाइंट क्या कर रहा है? साइकोटिक बिहेवियर कर रहा है। क्या कह रहा है वो? कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे घर जाना है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है? डेनियल, प्रोजेक्शंस, रिग्रेशंस, रेशनलाइजेशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डेनियल। डेनियल मीन्स नकारना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उस कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारी आंसर आएगा डेनियल। प्रोजेक्शन में क्या आएगा? ब्लेम करना, दूसरे पे अपनी गलती को दूसरे पे डाल देना, ब्लेम करना। रिग्रेशन में क्या होना? चाइल्डिश बिहेवियर करना, क्या? चाइल्डिश बिहेवियर करना। और रेशनलाइजेशंस में युक्ति करना, युक्ति करके अपना दोष दूसरे पे डाल देना। ठीक है, उसमें क्या आएगा? रेशनलाइजेशंस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्स एडमिनिस्टर्ड एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ विटामिन के टू अ न्यू बॉर्न, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंजेक्शंस। क्या दे रहे हैं हम? बच्चे को विटामिन के दे रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है ये देने का? मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट, प्रमोट proliferations of intestinal flora, stimulate vitamin K production in the baby, provide protections until intestinal flora is established। तो जब तक इंटेस्टाइनल फ्लोरा इस्टेब्लिश ना हो तब तक ये क्या करता है? हमारे फ्लोरा को, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, और बच्चे की जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है वो कैसी होती है? स्टेराइल होती है। ठीक है, स्टेराइल होती है, इसीलिए उसमें विटामिन के कोई क्लोटिंग फैक्टर होते नहीं है, इसीलिए हेमरेजिक कंडीशंस होने की संभावना रहती है। और हेमरेजिक कंडीशंस ना होवे इसीलिए हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, इधर IM देते हैं। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्ले डज नर्स एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्जर्विंग अ टोडलर इन प्ले रूम विद अदर चिल्ड्रंस। टोडलर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, तो नर्स उसमें कौन सा प्ले ऑब्जर्व करेगी? पैरेलल, सॉलिटरी, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव। तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। ये उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, देख लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो 0 to 2 ईयर्स बच्चा कौन सा टाइप आएगा? सॉलिटरी। ये बच्चा क्या करेगा? खुद
अलोन ही खेलेगा, अपने साथ ही खेलेगा और दूसरे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शंस होगा इंटरेक्शंस लिमिटेड में करेगा, ठीक है। और स्पेक्टर किसको बोलते हैं, 2 से 2.5 साल के बच्चे को स्पेक्टर प्ले बोलते हैं। उसमें क्या करेगा बच्चा कि अपने ही प्लेइंग अराउंड जो होगा उसको ऑब्जर्व करेगा बच्चा, ठीक है, और दूसरे के साथ वो भी नहीं खेलेगा। पैरेलल टोटलर में आएगा 2 से 3 साल के बच्चों में वो क्या करेगा, अपने साइड ही खेलेगा और दूसरों में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये आएगा पैरेलल। 3 to 4 वाले एसोसिएटेड सब मिलके खेलेंगे और 4 to 6 में कोऑपरेटिव आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। द टेस्ट दैट इज़ अ मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज के लिए कौन सा टेस्ट स्पेसिफिक है, CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई, CK। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा ट्रोपोनिन आई। उसका रेशनल हम अच्छी तरह देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए पहले, मायोकार्डियल डैमेज क्या है, उसको मायोकार्डियल डैमेज ऐसी कंडीशन से है जिसकी कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाने की वजह से, किसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस और आर्टरी में एक्लशन हो जाने से वजह से, थ्रोम्बस और एम्बुलस की वजह से आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से मायोकार्डियल डैमेज देखने को हमें मिलता है। और ट्रोपोनिन आई मोस्ट स्पेसिफिक मायोकार्डियल डैमेज के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है। अब देखिए ट्रोपोनिन आई का हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली कार्डियक मार्कर है, ठीक है। और किस में एलिवेटेड देखने को मिलता है कि जब हार्ट डैमेज होता है तब फ्यू ही आवर्स में हमें एलिवेट देखने को मिलता है और ये 2 वीक तक एलिवेट रहता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ट्रोपोनिन लेवल राइजिंग हो तब हमें समझना चाहिए कि हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अदर ऑप्शंस की। क्रिएटिनिन काइनेज कब करते हैं हम, ये ब्लड में क्रिएटिनिन काइनेज हमें मेजर किया जाता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन है, 1 टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है। ये भी मसल्स डैमेज मसल्स को डैमेज होने की वजह से देखने को हमें मिलता है। और CKMB या आइसोएंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज है, वो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, इसको हम CKMB कहते हैं। और ये भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। RBS के फुल फॉर्म, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बारे में देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, तो फरवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था और NRHM के अंडर में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अंडर में ये चलता है। इस प्रोग्राम का मेन ये क्या है कि बच्चों के अंदर, बच्चों से 18 ईयर तक जो डिफॉर्मिटी हमें ऑलरेडी देखने को मिलती है वो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशंस करना है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम में पूछा ऑलरेडी में क्या क्या आता है, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज़ या डेवलपमेंट डिले, ठीक है। याद रखना है, चारों में से पूछा हुआ क्वेश्चन है RBS के में से। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट ट्रू पूछा हुआ है, तो जॉन स्नो, हिपोक्रेट्स, जेम्स लिंड, जोसेफ लिस्टर। तो जॉन स्नो क्या है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, लेकिन फर्स्ट ट्रू में कौन आएगा, हमारा हिपोक्रेट्स आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज अ लेवल इट केस टू बी ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहा है कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में जो डिजीज़ आते थे उसका इंसिडेंस कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल, एलिमिनेशंस, इराडिकेशंस और सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस को हम क्या बोलेंगे, हम अपनी सोसाइटी में या कम्युनिटी में जाकर सर्वे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस बोलते हैं। इराडिकेशंस में क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट भी एब्सेंट होता है और डिजीज़ भी एब्सेंट होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, इराडिकेट करना। एलिमिनेशंस में क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट एब्सेंट होता है लेकिन डिजीज़ प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशंस। तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा कंट्रोल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइसबर्ग फिनोमिना इज नॉट सीन। आइसबर्ग फिनोमिना में क्या देखने को नहीं मिलता है, एड्स, TB, पोलियोमाइलाइटिस और मिजल्स।
तो आइसबर्ग फिनोमिना में हमें मिजल्स नहीं दर्शाता है, ठीक है। और उसके अलावा 3 और है, रेबीज़, मिजल्स, रूबेला और टिटेनस, ये आइसबर्ग फिनोमिना नहीं इंक्लूड होता है, तो ये लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में स्मॉल मसल्स कौन सा है? ग्लूटेस मैक्सिमस, स्टेपिडस, डेल्टॉइड मसल्स और क्वाड्रिसेप्स। तो स्मॉलेस्ट मसल्स है स्टेपिडस, जो ईयर में पाया जाता है। विच बोन इन द ह्यूमन इज कॉल्ड द ब्यूटी बोन? ब्यूटी बोन किसको हम कहते हैं? स्टर्नम, क्लेविकल, मैक्सिला और फिब्यूला। तो क्लेविकल हमारा राइट आंसर होगा। किधर होगा? स्टर्नम से अब से जो शोल्डर बोन से ऊपर हमारा क्लेविकल बोन होता है, ठीक है, जो जिसको हम ब्यूटी बोन से नाम से जानते हैं। विच बोन इज़ द फॉर आर्म रीजन इन ऑन द पिंकी फिंगर साइड? पिंकी फिंगर साइड कौन सा बोन होता है? रेडियस, अल्ना, टिबिया और फिब्यूला। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा अल्ना, जो पिंकी फिंगर साइड होता है। अगला क्वेश्चन, अ नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ अ 2 year old चाइल्ड द करेक्ट वे टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप्स। हाउ शुड दे मूव द पीना वाइल इंस्टिलिंग ड्रॉप्स? क्या करना है? 2 साल का बच्चा है, उसको ईयर ड्रॉप एडमिनिस्टर करना है, तो पेरेंट को हम क्या सिखाएंगे? पीना को किस तरफ खींचना है, ठीक है, फॉरवर्ड, अप एंड बैक, स्ट्रेट बैक, डाउन एंड बैक। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डाउन एंड बैक की तरफ खींचेंगे, तो जो मिडल ईयर होगा वो एक स्ट्रेट होगा, हम इजीली एडमिनिस्टर कर सकेंगे। अप एंड बैक किस में आएगा? एडल्ट में आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ नियोनेट ओरल कैविटी इज फिल्ड विथ म्यूकस, साइनोसिस डेवलप, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? न्यूनेट की ओरल कैविटी में क्या म्यूकस और साइनोसिस डेवलप हुआ है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेक्शन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, रिकॉर्ड द इंसिडेंस, इंसर्ट एन एजोगेस्ट्रिक ट्यूब। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट हम करेंगे सेक्शंस। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन फर्स्ट कौन से में करेंगे? नोज़ में या माउथ में? तो फर्स्ट सेक्शन हम क्या करेंगे? माउथ से करेंगे, ठीक है, जिससे बच्चा एस्पिरेट ना कर जाए और एस्पिरेटरी डिफिकल्टी ना होवे। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किसके साइड इफेक्ट है? एंटी मैनिक, एंटी डिप्रेशंस, एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट और एंटी साइकोटिक। तो राइट आंसर है एंटी साइकोटिक। तो उसमें हमें ट्रेमर साइड इफेक्ट में खास करके देखने को मिलता है और रिजिडिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज़ द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी? ईसीटी का मेजर इंडिकेशन कौन सा है? सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, सीवियर मेनिया, फोबिया और हिस्टेरिया। तो सही आंसर है हमारा सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क में मेजर इंडिकेशन है ईसीटी का। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी जो 1938 में कार्लेट और बेनी ने शोध की थी, ठीक है, कार्लेट और बेनी ने। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया टर्म किसने दी थी? क्रेपलिन, सेंडर, ब्लूअर और मेयर ग्रोस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा ब्लूलर ने दी थी, ठीक है। और मुझे आप कमेंट में फॉर ए ब्लूलर ये बताने हैं, क्या है फॉर ए जो ब्लूलर ने दिए थे वो कौन कौन से, मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर नियोनेट रिससिटेशन? नियोनेट रिससिटेशन की स्टेप के सीक्वेंस क्या रहेगी? ABCD, CTAB, BACT और TABC। तो हमें याद रखना है नियोनेटल रिससिटेशन में हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशंस का हमें फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन, विंडो पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन फ्रॉम? विंडो पीरियड हम किसको कहते हैं? एंट्री इन सेल टू एक्सप्लेशन ऑफ फर्स्ट वाइल्ड पार्टिकल, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस of first clinical symptoms and symptoms, exposure to laboratory detection of disease organism to maximum communicability, none of the above। तो ये तो फर्स्ट सिम्टम्स दिखे, उनको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारा सही आंसर जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिली रहे और हेल्प जो स्टूडेंट को रियली ज़रूर है उनके तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए। हमारा आंसर आएगा सी। देखना उसमें लेबोरेटरी डिटेक्शन की जगह पे यानी एंटीबॉडी लिखा हो, ठीक है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस लिखा हो, तो भी हमारा आंसर आएगा ये विंडो पीरियड में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।